हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो क्या है, अव्यय से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने अव्यय को पूरे डिटेल में पढ़ाया है, तो अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, राधा सुंदर लिखती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी लिखती है, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए राधा सुंदर लिखती है, राधा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, लिखती क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। तो लिखती है, कैसी लिखती है, सुंदर। ठीक है, तो सुंदर किसकी विशेषता, लिखने की। तो लिखना हमारा क्या, क्रिया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर जब भी पूछे, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो आपका आप कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से अगर पूछ ले ये भी आप याद रख लीजिए। कौन कौन से होते हैं, एक कालवाचक, एक स्थानवाचक, ठीक है, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, और चौथा हमारा क्या है, रीतिवाचक। तो ये 4 होते हैं। ठीक है, याद रखिए अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं, 4। कौन कौन से ये भी मैंने बता दिया, कौन कौन से, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अंदर जाकर बैठ जाइए, अंदर जाकर बैठ जाइए, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। हमें बताना है इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए कालवाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी रीतिवाचक और ऑप्शन डी स्थानवाचक। ठीक है, देखिए जिस शब्द से, अगर हम ऑप्शन के कालवाचक की बात करें तो कालवाचक क्या कहता है कि कालवाचक कहता है कि जिस शब्द से क्रिया के समय का यानी काल का ज्ञात हो, वहां पर क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, परिमाण की बात करें, जिस शब्द से क्रिया के परिमाण का या मात्रा का ज्ञात होता है, पता चलता है, वहाँ पर क्या होता है, परिमाणवाचक होता है। और रीति में क्या होता है, रीतिवाचक में जिस शब्द से ये पता चले कि क्रिया कैसे हो रही है, वहाँ पर क्या होता है, रीतिवाचक होता है। और स्थान की बात करें तो जिस शब्द से स्थान का पता चलता है, क्रिया के स्थान का पता चलता है, वहाँ पर क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, वाक्य की बात करें, अंदर जाकर बैठ जाइए। देखिए अंदर जाकर बैठिए, इसका मतलब क्या है कि अंदर जाकर बैठ जाइए, इसका मतलब क्या है कि अंदर यानी कि कोई स्थान की बात कर रहा होगा। जब स्थान से जिस शब्द से क्रिया के स्थान का पता चले तो वहां पर क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सीखिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सीखिए वाक्य में, इस वाक्य में विशेषण है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रीतिवाचक, ऑप्शन बी स्थानवाचक, ऑप्शन सी कालवाचक, ऑप्शन डी परिमाणवाचक। देखिए थोड़ा थोड़ा यानी कि सीखने के बाद थोड़ा मात्रा की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। देखिए मैंने क्या बोला है, मैंने इससे पहले बताया है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वो क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पानी निरंतर बह रहा है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक, ऑप्शन बी स्थानवाचक, ऑप्शन सी रीतिवाचक, ऑप्शन डी कालवाचक। देखिए पानी निरंतर से क्या पता चल रहा है, निरंतर बह रहा है मतलब क्या है कि समय का बोध हो रहा है। ठीक है, निरंतर से क्या हो रहा है, समय का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहना क्या बता, देखिए निरंतर क्या होगा, क्रिया विशेषण, क्योंकि ये बहने की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर निरंतर, अब कैसा निरंतर, निरंतर समय का पता चल रहा है। जब समय का पता चले तो क्या होता है, हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगर परिमाण यानी मात्रा का पता चलता है तो परिमाणवाचक हो जाता है। अगर स्थान का पता चलता है तो यहाँ स्थानवाचक हो जाना। यदि ये बताता है कि कार्य कैसे हो रहा है, यानी क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह बहुत धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कालवाचक, ऑप्शन बी रीतिवाचक, ऑप्शन सी स्थानवाचक, ऑप्शन डी परिमाणवाचक। देखिए वह बहुत धीरे चलता है, बहुत धीरे यानी कि देखिए चलना कैसे चलता है, धीरे चलता है। जब इससे क्या पता चले, जब किसी शब्द से पता चले कि क्रिया कैसे हो रही है, तो वहाँ पर क्या होता है, मैंने बताया वहाँ पर क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेरे सामने से हट जाओ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। ऑप्शन ए की बात करें क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन बी की बात करें संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन सी की बात करें समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन डी की बात करें विस्मयादि बोधक
अव्यय अव्यय, ठीक है। देखिए मेरे सामने से, देखिए सामने के साथ के बिना, ठीक है, इस तरह के शब्द आ जाए, के साथ के बिना, सामने से, ठीक है। अब तो ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पर क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, ठीक है। देखिए पहले के बात करें, देखिए वाक्य क्या कह रहा है, मेरे सामने से हट जाए। इसमें के वाक्य जब ऐसे देखिए, संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं ये याद समझ लीजिए। जब किसी अव्यय से, ठीक है, अव्यय सामने से हमारा क्या है, क्योंकि इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो अव्यय है, ठीक है। जब किसी अव्यय शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे शब्द, उस वाक्य के किसी दूसरे शब्द से क्या संबंध बताए तो वहां पर क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हे भगवान मुझे उठा ले, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन सी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हे भगवान, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, विस्मय बोधक चिन्ह आ गया ना। जब इस तरह का चिन्ह दिख गया तो वहाँ पर कौन सा अव्यय होगा, विस्मयादि बोधक अव्यय होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सीता और गीता खेल रही हैं, सीता और गीता खेल रही हैं, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक अव्यय, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए हम बात करें, जैसे जब कभी कोई शब्द दो शब्दों को जोड़े, जो ऐसा शब्द या ऐसा अव्यय जो जब दो शब्दों को जोड़ा जाए, ठीक है, उससे दो शब्द जुड़े या फिर क्या वाक्यांश जुड़े या फिर दो वाक्य जुड़े, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, हमारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। तो ऑप्शन बी सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कुत्ता भाग नहीं सकता क्योंकि वह घायल है। देखिए क्योंकि से दो वाक्य जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब किसी शब्द से दो वाक्य जुड़ रहे हैं तो जब मैंने बताया इससे पहले, जब किसी अव्यय से दो वाक्य, दो शब्द या फिर दो वाक्यांश जुड़ते हैं या अलग होते हैं, वहां पर क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वे अव्यय शब्द जिनसे घृणा, सुख, दुख, तिरस्कार आदि का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संबंध बोधक, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक, ऑप्शन डी विस्मय आदि बोधक, ठीक है। तो अव्यय, देखिए वे अव्यय शब्द जिनसे घृणा, सुख, दुख, तिरस्कार आदि का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं, हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, ऑप्शन बी सीता अभी आई है, ऑप्शन सी माता जी कम सुनती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने बताया था कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या कहता है कि ऐसा अव्यय जिससे क्या पता चले कि क्रिया कैसे हो रही है, वो हमारा क्या कहलाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, चलने का काम कैसे हो रहा है, धीरे। इस धीरे धीरे से क्या पता चल रहा है कि क्रिया क्या हो रही है, कैसे हो रही है, चलने का काम धीरे धीरे हो रहा है। ये तुम्हारा ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारा क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और पूछा क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ, तो पहले वाक्य में हुआ, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बच्चे दिन भर उधम मचाते हैं, पंक्ति में दिन भर है, ठीक है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए बच्चे दिन भर सब उधम मचाते हैं, ठीक है। क्या मचाते हैं, उधम। देखिए उधम की दिन भर क्या बता रहा है, उधम की विशेषता, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। तो दिन भर क्या हो जाएगा, हमारा क्रिया विशेषण है कौन सा है ये बताना है। तो आपसे देखिए दिन भर से क्या पता चल रहा है, समय का। तो जिस शब्द से या जिस अव्यय शब्द से क्रिया के समय का ज्ञात होता है तो वहां पर क्या हो जाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापक शीघ्र चले जाएंगे, पंक्ति में शीघ्र है, ठीक है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, ऑप्शन बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए शीघ्र, अध्यापक शीघ्र चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शीघ्र क्या है, क्रिया विशेषण है, ये बताना है, ये तो पता है, लेकिन कैसा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है कि स्थानवाचक है कि परिमाणवाचक है कि कालवाचक है। देखिए शीघ्र से क्या पता चल रहा है, जब किसी शब्द क्रिया के समय का ज्ञात हो, तो वहां पर मैंने भी बताया इससे पहले कि क्या, तो वहां पर क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए हिंदी में अविकारी, यहाँ पर देखिए अविकारी किसे कहते हैं, अव्यय शब्द को ही क्या बोलते हैं, अविकारी बोलते हैं। चाहे पूछे अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, ये पूछ ले, या फिर ये पूछ ले कि
अव्यय के कितने भेद होते हैं, दोनों बात एक ही हुई, ठीक है। अविकारी को ही अव्यय बोलते हैं। चलिए तो जानते हैं कि हिंदी में अविकारी या फिर अव्यय शब्द के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो कितने भेद होते हैं, ऑप्शन सी 4, ठीक है। अव्यय या अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द नहीं है। इसमें हमें बताना है कौन सा अविकारी शब्द नहीं है। देखिए ऑप्शन ए प्रविशेषण, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक, ऑप्शन डी विस्मय अधिबोधक, ठीक है। देखिए अविकारी शब्द की अगर हम बात करें, मैं इससे पहले मैंने बताया अभी कि अविकारी शब्द यानी कौन किसे कहते हैं, अव्यय को ही क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं। और अव्यय के अगर हम भेद की बात करें तो हमारा अव्यय के भेद मैंने बताया कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन से, पहला क्रिया विशेषण, ठीक है, दूसरा समुच्चय बोधक और तीसरा विस्मय अधिबोधक, ठीक है, और एक और बचता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर ये तीनों हमारे क्या है, ये तीनों हमारे क्या है, ये किसके भाग है, अविकारी यानी कि अव्यय के भाग है। और बचता क्या है, प्रविशेषण। मैंने ये बताया ये प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, विशेषण होगा, हमारा विशेषण का एक भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि देखिए मैंने बताया था एक चीज याद रखिए कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये 4 जो होते हैं विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। ये चारों क्या होते हैं, विकारी शब्द, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। तो ये किसके अंदर आता है, विशेषण के अंदर, प्रविशेषण विशेषण के अंदर का आता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, विकारी शब्द होगा। लेकिन और ये तीनों क्या है, अविकारी शब्द है। तो यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, प्रविशेषण। चलिए आज का वीडियो यही तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।